गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है हम लोग स्टार्ट किया है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 का हम लोग सबसे पहले जो है कर रहे हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में टॉपिक है आपका समीकरण सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कल जो है मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो है n पावर की यानी कि n घात की एक समीकरण लिखी थी और उसमें जो है उसके सहगुणक यानी कि कोफिशिएंट और उसके मूल यानी कि रूट्स में जो रिलेशन होता है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज जो है हम लोग क्या करेंगे, स्पेशल केसेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कल वाली इक्वेशन जो है वो इस तरह की थी। ठीक है, जो मैंने लिखी थी जहां पे a0 जो है डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू सबसे पहले 2 के लिए लिखेंगे, फिर n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। चलिए, अगर n इज इक्वल टू 2 यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, n इज इक्वल टू 3 यानी कि ये क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात समीकरण, n इज इक्वल टू 4 ये चतुर्थ घात समीकरण यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है स्पेशल केसेस करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो आपको पता भी है द्विघात समीकरण के लिए यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो हम लोग लिखेंगे कि विशेष स्थितियां यानी कि स्पेशल केसेस, जिसमें फर्स्ट द्विघात समीकरण यानी कि क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कल मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन ए। ये आपको पता ही है। क्या करेंगे, ए से डिवाइड कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे कि इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए, ये आपको पता है, इसमें ज्यादा जोर नहीं देना। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट आपके आ जाता है त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। सेकंड क्या जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो। ठीक है, यदि लिखेंगे कि इफ इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स अल्फा बीटा गामा, देन अब पहला फर्स्ट क्या था कि जितने भी रूट्स होते हैं उनका एडिशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सबसे पहला हम लोग रिलेशन क्या लिखेंगे
कि जितने भी आपके रूट्स दिए हुए हैं कौन से हैं यहाँ पे, सॉरी जितने भी जो भी इसके रूट्स हैं ये इक्वेशन के कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा, उनका सबसे पहले सम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि दो दो रूट्स को जो है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और फिर से जो है अल्फा और गामा का जो है मल्टीप्लिकेशन रह गया तो अल्फा इंटू गामा। ठीक है, पॉसिबल 3 ही हो सकते हैं और इस तरह से, और लास्ट में जो है क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा का जो है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसके बराबर लिखना क्या है, इसके बराबर क्या लिखना है, सबसे पहले जो है क्या करना होता है कि जो भी ये जो एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, यानी इसका गुणांक कितना है, a है, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए डिवाइड कर दिया। फिर जो है जितने भी रूट्स होते हैं उनका सम यानी कि मूलों का योग क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर का ये कोफिशिएंट, जिसको लिखेंगे सबसे पहले जो है नेगेटिव साइन आएगी, जब भी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव साइन आएगी -b/a। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट आ जाएगा x का कोफिशिएंट यानी कि x का गुणांक, जो कि हो जाएगा अब प्लस में होगा c/a। फिर लास्ट टर्म जो है यानी कि तीनों जो है रूट्स का जो है प्रोडक्ट यानी कि तीनों मूलों का गुणनफल जो आ जाएगा यहाँ पे d/a। आप जानते हैं जनरल फॉर्म में जब हमने लिखा था तो सबसे पहले जो था a1/a0, फिर a2/a0। ठीक है, और यहाँ पे क्या था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n था। ठीक है, कल जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसमें ये था। तो यहाँ पे जो है ओनली 3 रूट्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओनली 3 रूट्स हैं, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसके जो है इसके भी इसका और जो कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा कि इसकी वैल्यू होगी -b/a। तो जब भी हम लोग लिखेंगे तो सम ऑफ रूट्स जो भी आएगा तो पहले नेगेटिव आएगा, फिर जो है साइन चेंज होती रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो है ये रिलेशन जो है बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ये नंबर चेंज होंगे क्योंकि इक्वेशन चेंज होगी तो ये नंबर चेंज होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ये है कांस्टेंट टर्म। ये क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट जो है आपके आ जाती है चतुर्घात समीकरण यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। अब ये कब काम आएंगे आपको, जब आप एग्जाम्पल करोगे ना उसमें आपके जो है ये यूज होंगे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलिए किस फॉर्म में होगी, लिखेंगे कि यदि समीकरण ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e = 0, ठीक है, के मूल अब देखिए अल्फा आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, गामा भी आ जाएगा, लेकिन कितने लेने हैं, 4 लेने हैं। क्यों, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने जो है उसके रूट्स होते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा। वो तो लिखेंगे इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax⁴ + bx³ + cx² + dx
प्लस ई इज इक्वल टू 0, देन ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। तो अब जो है आपको लिखना है सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। फिर आ जाएगा दो दो जो है आप रूट्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, दो दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे जो है आ जाएगा आपके गामा, ये डेल्टा, फिर जो है यहाँ पे अल्फा गामा, और फिर जो है अल्फा डेल्टा। कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 4, लेकिन एक टर्म जो है यहाँ पे आप जानते हैं बीटा डेल्टा जो है बाकी रह गया, ठीक है। बारी बारी से जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले अल्फा इंटू बीटा किया, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा, ठीक है, फिर अल्फा जो है गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा, बीटा गामा तो है जो है यहाँ पे आ गया, तो बीटा डेल्टा जो है एक बाकी रह गया, ठीक है। चलिए वैल्यूज क्या होंगी इनकी, यहीं से शुरुआत करते हैं, पहले से लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे कि x की पावर 4 का जो है कोफिशिएंट क्या है, a है, a से डिवाइड कर देते हैं पहले, ठीक है। तो b अपॉन ए, c अपॉन ए, d अपॉन ए और e अपॉन ए आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स जो है उसकी वैल्यू जो क्या होती है, x क्यूब जो होता है उसका जो है कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन ए, तो आ जाएगा माइनस b अपॉन ए। तो अब तो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट जो है कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, c अपॉन ए, ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा c अपॉन ए। लेकिन इसको पता है हम लोग जो है किस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। अब इसको मैं इस तरह से नहीं लिखती हूँ। सबसे पहले जो है क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो है इन दोनों की जोड़ी बना देती हूँ, जैसे इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी बना देती हूँ, ठीक है। इसमें से 4 टर्म्स जो है मैं ऐसे चूज कर लेती हूँ, ठीक है, 4 टर्म जिसमें से जो है अल्फा जो है कॉमन निकल रहा हो। चलिए कौन से वाले मैं करूंगी, तो मैं इन दोनों को साथ में ले रही हूँ, जिसमें से देखिए अल्फा कॉमन निकल रहा है, चलिए अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो गामा प्लस डेल्टा हो गया। फिर जो है 2 टर्म और ऐसे जहां से जो है मुझे बीटा कॉमन निकल सके, और साथ में जो है ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अल्फा और डेल्टा आना चाहिए ब्रैकेट में। तो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं एक साथ ले लूं, तो बीटा को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो गामा प्लस डेल्टा आ गया, ठीक है। तो मैंने कौन से यूज किए यहाँ पे, ये जो 1 2 3 4 टर्म्स यूज किए, लेकिन जो है कौन से रिमेनिंग कौन से बच जाते हैं, ये दोनों जो मैं इन सर्कल में लिख रही हूँ, तो उनको मैं अलग से लिख लूंगी, अल्फा बीटा और प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, c अपॉन ए। तो चलिए गामा प्लस डेल्टा जो है वो फैक्टर कॉमन आ जाएगा ना, तो कौन सा रहेगा, अल्फा बीटा जो है रहेंगे, और गामा प्लस डेल्टा का फैक्टर जो है कॉमन आ गया, ठीक है, ये जो है कॉमन आ गया। और यहाँ पे जो है ये अल्फा बीटा, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ किस तरह से बन रहा है, देखो मैंने 4 टर्म चूज कर ली जो मैंने अंडरलाइन किए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए, 2 टर्म ऐसे लिए जिसमें से जो है अल्फा कॉमन आ जाए, और 2 टर्म ऐसे लिए जिसमें से बीटा कॉमन आ जाए। तो जैसे ही मैंने लिया ना, तो ब्रैकेट में क्या आया, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। फिर इस गामा प्लस डेल्टा को मैंने कॉमन ले लिया, चलिए कॉमन ले लिया, तो बाकी रिमेनिंग कौन से टर्म बचे, अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू डेल्टा। सीक्वेंस जो है वो टूट नहीं रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन क्या आ रहा है, पहले जो है, अब मैं यहाँ वाला जो है मिटा दूं, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो यही याद रखेंगे, पूरे पूरे जो है ये याद नहीं रखेंगे। अब जो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चलिए सीक्वेंस टूट नहीं रही है, यानी जो है क्या है, जो एक बोलते हैं ना सर्कल जो है वो सर्कल ही बना हुआ है, लेकिन इनके बीच में साइन जो है ना वो चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे इसके बीच में ये प्लस है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, c अपॉन ए।
समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है दोनों के बीच में प्लस है तो बीच में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो बीच में प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी सीक्वेंस टूट नहीं रही है। तो याद रह जाएगा कि अगर पहला जो है कौन सा लिखना है, सम ऑफ रूट्स लिखना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको क्या लिखना है कि दो दो रूट्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करना है और उनको ऐड करना है। ठीक है, यानी कि उनका सम लेना है। तो दो दो रूट्स को जो मल्टीप्लाई कर दिया, उनका सम लिया, लेकिन उसको ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, पता चल गया। अब जो है क्या करना है, थ्री रूट्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करना है और उनका सम करना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, अब देखिए चार हैं, दूसरे और भी रह गए, यहाँ पे कौन सा रह जाएगा कि अल्फा गामा डेल्टा और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बीटा गामा और डेल्टा। चार ही पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब पता है इसमें भी यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, इसकी वैल्यू पहले, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए ये माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव आया, फिर सी अपॉन ए सॉरी माइनस बी अपॉन ए आया, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी, ये पॉजिटिव आया तो अब ये नेगेटिव में आएगा और क्या हो जाएगा, ये डी अपॉन ए। लेकिन इसमें भी क्या करो कि आप देखोगे कि मैंने दो टर्म इस तरह से लिखे, तो इसमें से अल्फा बीटा को मैं कॉमन ले लूं तो गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसमें से जो है अगर गामा डेल्टा को कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब भी जो आपका सर्कल जो है ना वो ब्रेक नहीं हो रहा है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच में जो है अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे क्या है, एडिशन है, यहाँ पे एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अल्फा बीटा तो यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा, अगर गामा इंटू डेल्टा तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सीक्वेंस फिर भी जो है वो टूट नहीं रही है। चलिए, तो मैंने जो है पहले वो आपको सारा फैक्टर वगैरह करके कराया। अब जो है मैं क्या करूंगी कि आपको एक साथ पूरे सारे लिखा देती हूँ कि जिससे जो है, और उसको बॉक्स में आप रख दो कि जिससे याद रहे आपको, क्योंकि एग्जाम्पल जब करेंगे ठीक है तो उसमें आपको ध्यान रहेगा कि कैसे करनी है। ठीक है, ये आपकी एक बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक चतुर्भुज समीकरण, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। फिर जो है अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे सी अपॉन ए। नेक्स्ट होगा अल्फा बीटा और गामा प्लस डेल्टा। अब ये क्या है, ये सबसे पहला जो है वो सम ऑफ रूट्स है, ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, और ये है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स। ठीक है, तो ये जो है गामा डेल्टा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और इसी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट तो आपको बताने की जरूरत है, नेक्स्ट कौन सा होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स जो आ जाएगा ई अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे जो है जब पावर 4 थी तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, पावर 3 थी तो यहाँ पे नेगेटिव आया। तो जैसे जो है यहाँ पे जो भी पावर आएगी उस हिसाब से जो है यहाँ पे टर्म में जो है पॉजिटिव नेगेटिव आता था। इस वजह से जो है ना, पता है -1 टू द पावर n लिखा था हमने, इस वजह से लिखा था, है ना। तो देखिए अब जो है ये आपको ध्यान में रखने हैं जो मैं आपको बॉक्स में लिख के बता रही हूँ। ठीक है, तो इसके बेस हम लोग क्वेश्चन कर लें।
तो अच्छी तरह से जो है आपको आइडिया आ जाएगा। फिर बाकी जो है वो जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वगैरह जो भी होता है वो जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ ही मैं आपको बता दूंगी। चलिए क्वेश्चन ये है फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक हमको कुछ भी जो है चीजें याद नहीं रहती हैं। चलिए पहले मैं जो है लिख दूं, यदि समीकरण x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू 0 के दो मूलों का योग शून्य हो तो समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी? x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इज इक्वल टू 0 is 0, then find the solution of equation. Find the solution of equation. Sum of two roots. ठीक है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्यूबिक इक्वेशन है तो रूट्स कितने होंगे इसके? 3 होंगे, लेकिन बोलते हैं कि एनी टू रूट्स जो है उनका सम जो है अगर 0 हो जाए, ठीक है, अगर 0 हो तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके जो है रूट्स क्या होंगे, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो है आपने नोट कर लिया होगा, तो क्या लिखेंगे कि माना समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, लेट द अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा? सबसे पहले देख लेते हैं कि x³ का जो है कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x³ का जो है गुणांक क्या है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी अपन को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि माइनस माइनस 5, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन आएगी। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा। ठीक है, तो इसकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -16, तो ये आ जाएगा -16। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको दिया हुआ है 80, तो आ जाएगा -80। ठीक है, अब जो है बोलते हैं कि गिवन दैट, यानी कि दिया हुआ है कि गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। हम लोग जो है इनको नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, गिवन दैट कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो वन इक्वेशन इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू 5।
ठीक है, क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो गई, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। अब एक बात अच्छी हो गई, यहाँ गामा की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, गामा की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर लेंगे कि इसी का यूज करेंगे कि गामा की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है ना, उसको देख लेते हैं। इक्वेशन 3 एम्प्लाइज अल्फा बीटा और 5 इज इक्वल टू -80। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -16। ठीक है, -16। अब यानी कि नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -16। तो आप मुझे पॉसिबिलिटी बता सकते हैं नंबर्स की क्या होने चाहिए? एक जो है 2 नंबर्स जो है ऐसे हैं जिनका अगर मैं सम करती हूँ तो 0 आता है, और मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो -16 आता है। क्लियर है? 4 and -4, दिस implies alpha is equal to 4 and beta is equal to -4। ठीक है, देन द सॉल्यूशन यानी कि समीकरण का हल, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इज इक्वल टू -4 एंड गामा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है एक कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन से जो है हमने क्या किया कि हमारी जो गिवन इक्वेशन थी उसके हमने रूट्स फाइंड किए। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन क्या कहते हैं कि उसके जो है दो मूल जो है विपरीत चिन्ह के हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिर 17 का मतलब है कि आस्क इन 2017। ठीक है, क्वेश्चन बोलते हैं कि यदि सॉरी प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि समीकरण x³ माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0 के दो मूल समान परंतु विपरीत चिन्ह के हों। विपरीत चिन्ह के हों। Find the condition that the roots of the equation, find the condition that the roots of the equation are equal and in opposite sign, are equal and in opposite sign। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट द अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। माना दी हुई समीकरण के मूल अल्फा माइनस अल्फा बीटा है। ठीक है, फिर अल्फा माइनस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे?
माइनस पी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये प्लस पी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। फिर अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, फिर माइनस अल्फा बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू ओनली। इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर उसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दोनों जो है कैंसिल हो जाते हैं, तो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे क्यू। और यहाँ पे भी जो है इस इक्वेशन को जो है हम लोग 1 नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसको भी अगर हम लोग इम्प्लाइज करते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बीटा की वैल्यू जो है आ जाती है यहाँ पे पी। बीटा की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे पी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अब इस एक तो ये है 1, दूसरा ये है 2। अब जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स, तो अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो है क्या आ जाएगा माइनस से माइनस माइनस आर, यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू प्लस आर। अब देखो माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू है और बीटा की वैल्यू क्या है पी है, लिख दूं? हो गया, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2 क्यू पी इज इक्वल टू आर, दैट मीन्स कि पी क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब कोई भी रूट्स जो है देखिए इस तरह से कंडीशन दी हुई है तो उस हिसाब से जो है हम लोग प्रोसीड करते जाते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन को जो है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बीटा की वैल्यू यहाँ पे पी आ गई और जो नेक्स्ट उससे इक्वेशन थी उसमें माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू आ गई, और फिर जो थर्ड जो था ना प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 रूट्स में जो है वो वैल्यू पुट कर दी, तो मुझे जो है कंडीशन जो है वो मिल गई। ठीक है, ये कंडीशन हो गई।